अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं आपकी होस्ट शमीम अशरफ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ तज्जिया निगार आबिद हाशमी साहब। आबिद हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद साहब, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर को अवाम में जाना महंगा पड़ गया। कहा यह जाता है कि आज़ाद कश्मीर के छोटे से खिते में रवादारी और भाईचारे की सियासत की आला मिसालें कायम है, लेकिन कल सेंसा के मकाम पर हाय हाय वज़ीर आज़म के नारे और वज़ीर आज़म के काफिले पर बिजली के बिलों की बारिश कर दी गई। कसूर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रवादारी, भाईचारा और ये सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। इस वक्त देखा जाए तो ताली दोनों हाथों से बजती है। वज़ीर आज़म साहब ने आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए जिस तरह के कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं, उस पर आवाम की मेहरबानी है कि उन्होंने सिर्फ बिल फेंके हैं। होना तो ये चाहिए था, बल्कि लोग इस तरह बिफरे हुए हैं कि वो आवाम उन पर पत्थर फेंके हैं। ये जिस तरह के बगावत आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म साहब के इक़दामात की वजह से फैली है, ये श्रीनगर से भी ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती थी, लेकिन कुछ संजीदा हलकों ने इसमें अपना किरदार अदा किया और ये तहरीक अभी दबी तो है लेकिन ये कम नहीं हुई। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अगर अपनी रवश न तब्दील की तो पत्थर भी बरस सकते हैं। और उनको चाहिए कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये टेस्ट ना करें कि उनके हवाले से आज़ाद कश्मीर में क्या रद्दअमल पाया जाता है। ये चीज़ सामने है, उनके अपने करतूत और अपने इक़दामात जो हैं उनको देख के वो चेक कर लें कि आज़ाद कश्मीर में उनके हवाले से क्या रद्द-ए-अमल मौजूद है। दूसरी खबर ये है कि हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून और आज़ाद हुकूमत के दरमियान लफ्ज़ी जंग शुरू हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ साबिक सीनियर वज़ीर तारिक फारूक साहब ने उनकी बात को ऑन करते हुए उन्होंने भी कहा है कि आज़ाद कश्मीर के तमाम अवामी मसाइल का हल नए इंतखाबात में है। क्या ये मुतालबा जायज़ और वक्त की ज़रूरत है? जी जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो दो धड़ों से एक धड़े पे आ जाए। इस वक्त मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में दो धड़े हैं, एक हुकूमत में है और एक ज़रा साइड पे है। इसलिए बेफैज़ और फैज़ याब दोनों धड़े एक होकर आवाज़ बुलंद करें तो ये अवामी आवाज़ बन सकती है। क्योंकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अगर इलेक्शन होते हैं तो वो भी पुरअसर नहीं होंगे, बल्कि ये इलेक्शन मुतालबा इस तरह का किया जाए कि पाकिस्तान के साथ इलेक्शन हो। इससे एक तो वो ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी कि जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत होगी तो आज़ाद कश्मीर में भी यकीनन वही हुकूमत बनेगी। फिर वो कुछ परिंदे उड़ के दूसरी जमातों में चले जाते हैं। एक तो ये ब्लैकमेलिंग और ये मुफादाती सियासत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये अवामी मुतालबा भी यही है कि अब इस तरह के इक़दाम से असली जमातें बनना, टूटना, बिखरना और ये सारा सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान के साथ इंतखाबात हों तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगली खबर ये है कि गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के अखबारात की सबसे बड़ी तंजीम AKNS के वफ़द की वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात हुई है। तफसीलात से आगाह कीजिएगा, और क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस वक़्त मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं? देखें, वफूद का तबादला जंगों के दौरान भी होता रहता है और लोग आपस में गुफ्त शनीद करते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह का रवैया अख्तियार किया है और AKNS को जिस तरीके से उन्होंने उनके सवालात और उनके मुतालबात पे उनको पूछने के बजाय उन्होंने आगे से अपना लेक्चर सुना दिया है कि आपके ये मसाइल हैं। और वो मसाइल ये थे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चाहते हैं कि मीडिया मेरे मुट्ठी में चले, जबकि मीडिया रियासती अवाम की आवाज़ है और रियासती अवाम उनके जो मसाइल हैं वो रियासती मीडिया ही कवर करता है। तो वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि कोई भी आवाज़ ऐसी ना निकले जो उनके खिलाफ हो। जिस तरह आज़ाद कश्मीर की जो तहरीक हुई शुरू हुई उसमें और बिलात के हवाले से जो तहरीक थी उसमें मेन किरदार मीडिया ने अदा किया है। और यही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वज़ीर आज़म साहब को खटकती हैं और वो चाहते हैं कि रियासती मीडिया को या तो मफलूत कर दिया जाए या अगर वो चले तो वो सिर्फ उनकी आवाज़ पे चले। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर AKNS और अखबारों और सहाफ़ियों को इस तरह तज़लील की जाती रही उनकी, तो फिर सारा मीडिया और सारे रियासती अखबारात और सारे सहाफ़ी उठ खड़े होंगे। और क्योंकि ये ऐसा किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब की बात को मानो तस्लीम किया जाए और सारा मीडिया उनकी मुट्ठी में चले। बिल्कुल सही है कि इस वक्त रियासती मीडिया कंट्रोल लाइन के दोनों इतराफ बसने वाले कश्मीरियों बल्कि दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों की मुअस्सर आवाज़ है। वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को जिस तरीके से उजागर कर रहा है वो तमाम रियासती मीडिया खिराज तहसीन का मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म साहब को अपनी रविश जो है तब्दील करना पड़ेगी। रियासती मीडिया की आवाज़ को खामोश करवाना उनके बस की बात नहीं है। अगली खबर ये है कि कहते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार तरक्याती मंसूबों पर होता है, लेकिन अनवार सरकार ने अभी तक आज़ाद कश्मीर में कोई भी
प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। और उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगी कि LOC के जो अहम हलके हैं अब्बासपुर और समानी के तरक्याती फंड्स भी रोक दिए वज़ीर आज़म साहब ने। क्या ये वज़ीर आज़म साहब की इंतकामी कार्रवाई है या इसके पसे पर्दा कोई और हकाइक है? आगाह कीजिएगा। देखिए, वज़ीर आज़म साहब अनवर हक साहब, उनका जो माजी है वो सिर्फ मनफी ख्यालात और मनफी इक़दाम से भरपूर है। इसी वजह से आज तक उन्होंने जितने भी इक़दाम किए हैं उसमें कोई पॉजिटिविटी कहीं भी नज़र नहीं आती। इसलिए वो पंगे की सियासत करते हैं, कभी किसी के फंड रोक दिए, कभी किसी के साथ क्या पंगा कर लिया, और कभी वो चाहते हैं कि अवाम भी आपस में लड़ते रहें। और जब किसी को करने के लिए कोई काम नहीं होता तो वो फिर नेगेटिविटी फैलाता है और उस तरह के इक़दाम करता है। अब जिन हलकों के वज़ीर आज़म साहब ने फ़ंड रोके हैं ये LOC पे वाक़ हलके हैं, और ये इस तरह के हलके हैं या उनकी हसासियत का अंदाज़ा शायद उनको भी नहीं है कि यहाँ जब मसाइल पैदा होते हैं तो बहुत सारे इदारे, बहुत सारे हलके उठ के खड़े होते हैं और उन लोगों के और आवाम के मसाइल को हल करते हैं। और वज़ीर आज़म साहब अगर इनके मसाइल हल नहीं कर सकते तो इनको मसाइल की दलदल में भी न धकेलें। ये सियासी मसला नहीं है बल्कि वहाँ के आवाम का मसला है, और ये LOC पे रहने वाले लोगों का अगर मसला हल न किया जाए तो फिर वज़ीर आज़म साहब को ये भी एक और नया कट्टा खुल जाएगा उनके लिए, और जिसको संभालना उनके लिए शायद मुमकिन ना हो। आज़ाद कश्मीर के आम मसाइल से सबसे बड़ा अहम मसला जो है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में तमाम मोबाइल कंपनियों की नाक़िस सर्विस आवाम के लिए दर्द सर बन चुकी है। आप क्या समझते हैं कि इस दर्द से निजात की कोई दवाई मौजूद है? 2005 के ज़लज़ले के बाद जब इंटरनेट सर्विस ने आज़ाद कश्मीर में कदम रखा तो उस वक्त इसकी जो सूरत हाल थी वो इंतहाई दगरगों थी, जो कि आज तक वही सूरत हाल है। उस वक्त जो टावर लगाए गए थे वो उसी हालत में आज भी काम कर रहे हैं, बल्कि इनकी जो कंडीशन है उससे भी बद से बदतर होती चली जा रही है। लेकिन मोबाइल कंपनियां, एक तो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है, वो आज़ाद कश्मीर में जिस तरह चाहते हैं काम कर रहे हैं। वो अपनी नाक़िस सर्विस को भी ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, और जिस तरह से वो सिम में बेचते चले जा रहे हैं, और नेटवर्क में चूँकि ज़ाहिर आबादी के लिहाज से इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन उनकी जो नेटवर्किंग है उसमें वो बेहतरी आज तक नहीं आ सकती है, जिसकी वजह से आवाम भी मसाइल का शिकार हैं, और दुनिया जो 4G पे चली जा रही है, और यहाँ पे लोग कॉल सुनने से भी और कॉल करने से भी महरूम हैं। बहुत शुक्रिया आबद हाशमी साहब। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल।